नमस्ते। मैं हूं आप लोगों का एक्सेल वाला भैया। मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के द्वारा समझेंगे कैसे एक एक्सेल शीट में सैलरी स्लिप बनाया जा सके और ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय आईडी चेंज करके पूरा सैलरी स्लिप हम लोग बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आप एक एचआर है एक ऑर्गेनाइजेशन का, और आपको हर महीने एम्प्लॉयज का सैलरी स्लिप बनाना होता है। और एक दो एम्प्लॉयज का नहीं, पूरे 200 एम्प्लॉयज का सैलरी स्लिप बनाना होता है। और ये आप मैन्युअली बनाने जाएंगे तो घंटों लग सकता है। तो ज्यादा सोचिए मत। आप लोगों का एक्सेल भैया है ना। इस वीडियो में हम लोग आपको पूरा समाधान कर देंगे कैसे मिनटों में 200 एम्प्लॉयज का एक्सेल सीट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अंत में एक सरप्राइज रहेगा। हम लोग देखेंगे एक एम्प्लॉय आईडी चेंज करके पूरा सैलरी स्लिप कैसे बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे एक एक्सेल शीट बनाया जा सके, एक डेटा शेट, पूरा एक नया टेबल बनाया जा सके, और ऑटोमेटिकली उस डेटा से उस टेबल तक ऑटोमेटिकली कैसे डेटा ट्रांसफर किया जा सके, और एक क्लिक में पूरा डेटा कैसे चेंज हो जाएगा बिना वीबीए, बिना कोडिंग। और आप अगर पहली बार एक्सेल यूज कर रहे हैं तब भी आप इजीली ये कर सकते हैं। सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखें। तो पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे जहां पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी रहेगा। तो बना लेते हैं। इस सेल से हम लोग शुरू करेंगे। पहले रहेगा एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, उसके बाद डिपार्टमेंट और सैलरी। ओके, ठीक है। तो हम लोग इस टेबल को थोड़ा अच्छा बना लेंगे, जैसे हम लोग बॉर्डर यूज करेंगे। पूरा मैंने टेबल सिलेक्ट कर लिया। फिर उसको यहाँ पे फॉन्ट में जाके, ये बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर्स, यहाँ पे जाके हम लोग ऑल बॉर्डर्स चूज करेंगे। जैसे चूज करेंगे पूरा बॉर्डर हो जाएगा। थोड़ा इसको बोल्ड भी कर लेते हैं, यहाँ पे जाके बोल्ड भी मिल जाएगा, मेरे को बोल्ड कर लिया। अगर कलर चेंज करना है तो इसमें हम फिल कलर्स करके एक कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह का एक थोड़ा विजुअल चेंजेस करके हम लोग एक टेबल बनाए हैं। इस टेबल में हम लोग क्या करेंगे, जो डेटा हम लोगों को चाहिए एक सैलरी स्लिप बनाने के लिए, वो डेटा हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे इसमें। ठीक है, और ऑटोमेटिक। तो फिर आगे जाके देखते हैं तो कैसे किया जा सके, ये पूरा डेटा बनाया जा सके। तो हम लोग अगर किसी एम्प्लॉय का सैलरी अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे किया जा सके, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे एक सैलरी चाहिए, एक एम्प्लॉय का एक सैलरी चाहिए जो यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का बेसिक सैलरी है, फिर एचआरए है जो सैलरी का एक पार्ट होता है, फिर डीआरएस अलाउंस है, फिर पीएफ है। तो इसमें से हम लोगों को सैलरी पहले निकालना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। तो हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस सैलरी, फिर हम उस सैलरी को यूज करेंगे ताकि बाकी ताकि एक्चुअल एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो निकाला जा सके।
ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इस कॉलम को मैंने बॉर्डर कर लिया, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस सैलरी। एक मिनट, इस सैलरी को हम लोग लिखते हैं नेट सैलरी, ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी का क्या फॉर्मूला है? ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला है बेसिक सैलरी, उसके बाद प्लस HRA प्लस DA। तो ये तीनों जो सैलरी का पार्ट है, इसको अगर जोड़ेंगे फिर जाके मेरे पास ग्रॉस सैलरी है। तो ग्रॉस सैलरी से नेट सैलरी कैसे निकाला जा सके? तो नेट सैलरी का फॉर्मूला है नेट सैलरी। उसका फॉर्मूला है ग्रॉस सैलरी माइनस PF, प्रोविडेंट फंड जो होता है वो है, उसको माइनस करना पड़ेगा ग्रॉस सैलरी से, फिर जाके हम लोगों का नेट सैलरी मिलेगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला, ताकि इजीली मेरे को नेट सैलरी, सबका नेट सैलरी इजीली मिल सके। कैसे? लेट्स सी। यहाँ पे हम लोग देंगे इक्वल टू, एक ब्रैकेट ओपन होगा जहाँ पे लिखेंगे सम। ओके, जैसे लिखेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया, तो मैंने डबल क्लिक किया, आ गया। तो सम मतलब एडिशन, किस चीज को एडिशन करना है? जैसे हम लोग बोले हैं मेरे को पहले ग्रॉस सैलरी चाहिए, तो ग्रॉस सैलरी के लिए मेरे को बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गया नंबर वन। नंबर वन में क्या रह गया था? बेसिक सैलरी। और हम यहाँ पे प्लस नहीं देंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कॉमा, क्योंकि कौन कौन सी नंबर को हम ऐड करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो उसके बाद आता है HRA एज पर दी फॉर्मूला, और फिर कॉमा देके मेरा टीआई अलाउंस, TRS अलाउंस मेरे को मिल गया, हो गया। जैसे हो गया, मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद माइनस होगा। माइनस क्यों? ये अगर प्लस होगी, एडिशन कर लिया, इसमें ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा, तो ग्रॉस सैलरी से मेरे को PF डिडक्ट करना पड़ेगा, फिर जाके मेरे को नेट सैलरी मिलेगा, जैसे हम ये फॉर्मूला में लिखे। तो माइनस मेरा PF हो गया, मैं दे दिया इक्वल टू, तो यहाँ पे आ गया 11,730, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेट करिए, अगर कैलकुलेशन में भी वैसे ही आएगा जैसे हम बताएं। हम आपको दिखा देते हैं कैसे होता है। 8,500 प्लस 3,400 प्लस 850 हो गया 1200 750, which is my deducted by 1020, तो 11,730। तो मिल गया आंसर, मतलब हम लोगों का फॉर्मूला एकदम सही है। तो फिर मेरे को क्या ऐसे ही फॉर्मूला दूसरे सेल के लिए लिखना पड़ेगा? नो। यहाँ पे क्या करना है, एकदम कॉर्नर पे देखना है एक डॉट है, वहां पे आपका मार्क्स पॉइंटर जैसे जाएगा प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पे जाके क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक, और ड्रैग कीजिए, जो भी सेल खाली है वहां पे ड्रैग कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये लोग कैलकुलेट कर लेगा आपका ग्रॉस सैलरी। तो इसी द्वारा हम अपना नेट सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वही सैलरी हम लोगों का अपना सैलरी होता है जो हम लोगों का बैंक में मिलता है। हम सैलरी के दो पार्ट है, एक CTC है, एक नेट सैलरी है। CTC मतलब कॉस्ट टू कंपनी, जो कंपनी मेरे ऊपर स्पेंड कर रहा है, तो उसमें तो सभी रहेगा, PF एम्प्लॉय का तरफ से, मेरे तरफ से, पी टैक्स कहीं कहीं पर लग जाता है,
और दूसरा चीज वो मेडिकल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, बहुत सारी चीज होता है जो एक्स्ट्रा ऐड होता है, तब जाके सिटी से बनता है। पर जो सैलरी मेरे को बैंक में मिलता है हर महीना, तो वो है नेट सैलरी, इन हैंड सैलरी जो हम लोग बोलते हैं। तो वही सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग का ये वाला फॉर्मूला डालना पड़ेगा, फिर जाके वो वाला नंबर मिलेगा मेरे को। ठीक है, तो इसी तरह नेट सैलरी हम लोग पहले निकल लेंगे। अभी हम लोग सीखेंगे डेटा वैलिडेशन कैसे किया जा सके। लाइक एक एक्सेल में डेटा वैलिडेशन कैसे हम ऐड कर सकते हैं। अब डेटा वैलिडेशन होता क्या है? डेटा वैलिडेशन समझ लो ऐसा चीज है, मान लो आप एक फॉर्म फिलअप कर रहे हो और फॉर्म फिलअप में कोई कोई क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शंस रहता है, और ऑप्शंस आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से चूज कर सकते हो। मतलब एक क्लिक किया और एक ऑप्शंस का लिस्ट खुल गया, जो भी आपका चॉइस है वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, और वो ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको लिखना, टाइप करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ड्रॉप डाउन हम एक्सेल में कैसे ऐड कर सकते हैं, वो आज अभी सीखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो देखते हैं इस शीट में ये एम्प्लॉय आईडी है। जो एम्प्लॉय आईडी मेरे इसमें है ऑलरेडी, लिस्ट में, डेटा शीट में ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ लूंगा और मैं टाइप नहीं करूंगा। मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा जिसमें ऑलरेडी ये लिस्ट एडेड होगा। जो भी हम एम्प्लॉय आईडी मेरे को चाहिए वो सिलेक्ट करूंगा, ऑटोमेटिक उसका डिटेल्स आ जाएगा। तो डिटेल्स तो अभी नहीं आएगा, पर अभी एम्प्लॉय आईडी कैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया जा सके और वहां से कैसे सिलेक्ट होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसे एम्प्लॉय आईडी में मेरे को ये पूरा आईडीज चाहिए और ड्रॉप डाउन मेनू इसी सेल के लिए बनाना है, तो इसमें हम सिलेक्ट करेंगे पहले। ठीक है, सिर्फ ये सेल। फिर हम जाएंगे ऊपर, देखना ये जो मेनू बार है वहां पे देखना डेटा बोल के एक ऑप्शन है। ठीक है, वहां पे चले जाओ, क्लिक करो। डेटा ऑप्शंस के अंदर डेटा वैलिडेशन मिलेगा। ओके, डेटा वैलिडेशन एक ऑप्शन है जिसको क्लिक करने से और तीन ऑप्शंस आएगा जहां पे मेरे को ऐड करना है डेटा वैलिडेशन। ये डेटा वैलिडेशन है सर्कल इनवैलिड डेटा और क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स। क्लियर अभी तो नहीं करना है, ऐड करना है, तो इसलिए डेटा वैलिडेशन हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो मेरा और एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, तो वहां पे मैं सिलेक्ट करूंगा लिस्ट। मेरे को लिस्ट चाहिए, लिस्ट, बिकॉज मेरे को वो ड्रॉप डाउन मेनू बनाना है, इसलिए लिस्ट चाहिए। तो यहाँ पे सोर्स चाहिए इनको, मतलब कौन सी डेटा आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऐड करना चाहते हो, तो वो सोर्स आपको देना पड़ेगा। तो सोर्स में जाके हम क्लिक करेंगे और ये जो एम्प्लॉय आईडीज है इसका डेटा हम पूरा सिलेक्ट करके ड्रैग करके हम इसमें डाल देंगे। एक मिनट, एक सेल रह गया तो मेरे को फिर से देना पड़ेगा। फिर से हम सिलेक्ट करते हैं पूरा, और हाँ, देखना यहाँ पे एक डॉट डॉट बार आया है, जिसको देख के हम समझ सकते हैं पूरा सेल सिलेक्ट हुआ है या नहीं। ठीक है, जैसे हो गया, और इसमें नंबर भी आएगा, $A, $2, $2, $A, सब कौन से सेल सिलेक्टेड किया गया है वो आपको यहाँ पे सोर्सेस डेटा में दिखेगा। तो जैसे हो गया, आप ओके दबा दीजिए। जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए आपका एक ऐसा था, अब ऐसा बन गया है, जहाँ पे एक एरो आ गया है, उसको क्लिक करने से मेरे को ड्रॉप डाउन मेनू दिखाएगा। अभी यहाँ से कोई भी, मतलब हम ऐसे ट्रैक भी कर सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं ऐसे। ठीक है, कोई भी चाहिए, मतलब जैसे मेरे को ये चाहिए, मैंने सिलेक्ट किया, आ गया। ठीक है, तब कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ऊपर जाके कोई भी एम्प्लॉय आईडी आप चूज कर सकते हो। तो ये हो गया डेटा वैलिडेशन, जिसके द्वारा हम अपना
ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे। ये तो ड्रॉप डाउन मेन्यू तो तैयार हो गया, ड्रॉप डाउन मेन्यू सिलेक्ट करने से एम्प्लॉय आईडी तो आ गया ऑटोमेटिक, पर अभी ऑटोमेटिकली ये आईडी आने के बाद ऑटोमेटिकली कैसे पूरा ये डेटा भी आ सकता है, ये हम लोग देखेंगे। ओके। ओके, तो अभी हम लोग को ये तो पता चल गया कि हम लोग कैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू से एम्प्लॉयड आईडी निकल सके, ये तो हमको समझ में आ गया। अभी ये एम्प्लॉयड आईडी हम चूज तो कर लेंगे, उसका डेटा कैसे ऑटोमेटिकली आएगा वो हम लोगों को अभी सीखना है। तो इस चीज के लिए हम लोगों को एक एक्सेल का फॉर्मूला सीखना है, जिस फॉर्मूले का नाम है एक्स लुकअप। हाँ, हम लोग वी लुकअप से भी कर सकते हैं, एच लुकअप से भी कर सकते हैं। एच लुकअप से तो थोड़ा दिक्कत होगा, पर वी लुकअप से हो जाएगा आराम से। पर एक्स लुकअप एक एडवांस स्टेज है। अ, बोल ये बोल सकते हो आप लोग कि वी लुकअप का जो एडवांस वर्जन ऑफ फॉर्मूला है वो है एक्स लुकअप। ओके, तो वी लुकअप में एक दिक्कत था। क्या दिक्कत था? वी लुकअप कैन ओनली रीड द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब आपका डेटा अगर एक सेल पे है, ओके, और उसके दाएं तरफ जो भी सेल्स है उसका डेटा ही रिट्रीव कर सकता है। उसका बाएं तरफ, उस सेल का बाएं तरफ अगर कुछ डेटा रहेगा उसका रिट्रीव नहीं कर पाएंगे, उसको लिंक नहीं कर पाएगा VLOOKUP। पर एक्स लुकअप में ये प्रॉब्लम सॉल्व है पूरी तरीके से। बाएं हो दाएं हो आगे पीछे जहां भी हो आपका डेटा वो ले सकता है, वो रीड कर सकता है। ठीक है, तो इस कारण हम एच लुकअप जाएंगे, सॉरी एक्स लुकअप जाएंगे, ताकि हम लोगों को आसान रहे पूरा डेटा रिट्रीव करने को। ओके, तो एक्स लुकअप का फॉर्मूला पहले जान लेते हैं। क्या है फॉर्मूला, क्या होता है, क्या लिखना पड़ता है, क्या चीज हम लोग सिलेक्ट करेंगे एक्स लुकअप में, वो पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम एक्स लुकअप लिखेंगे तो एक्स लुकअप में जो पहला चीज दिखाएगा वो है लुकअप वैल्यू। ठीक है, आप जैसे इक्वल टू एक्स लुकअप डाले तो पहला चीज आपको यूज करना पड़ेगा वो है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या होता है? लुकअप वैल्यू मतलब जो वैल्यू के हिसाब से आप चूज करना चाहते हैं, मतलब जिस वैल्यू के बेस पर आप डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं। लाइक समझ लीजिए मेरा यहाँ पे एम्प्लॉयड आईडी है 132, मैंने सिलेक्ट किया। तो ये है एम्प्लॉय आईडी। इस एम्प्लॉय आईडी के अंदर एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, ये सब मेरे को जानना है। ये सब ऑटोमेटिकली इस सेल में आ जाए, ये मेरे को ये फॉर्मूला से निकलना है। तो पहला जो लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू मतलब एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी के बेस पर हम लोग बाकी डेटा निकलेंगे इस डेटा शीट से। ओके, सो जैसे ये बेस वैल्यू हो गया, इसके ऊपर बेस करके हम लोग बाकी डेटा निकालना चाहते हैं, तो इसलिए ये बन गया है लुकअप वैल्यू। तो इसके बाद आता है लुकअप एरे। लुकअप एरे मतलब जो डेटा के बेस पर आप बाकी डेटा निकालना चाहते हैं, वो डेटा डेटा शीट में कौन सी कॉलम पे है, कौन सी जगह है, ये एक्सेल को आपको बताना पड़ेगा। आपको मालूम है कि, हाँ मेरे को मालूम है कि एम्प्लॉय आईडी इस एम्प्लॉय आईडी कॉलम्स पे ही है। एम्प्लॉय आईडी 132 ये एम्प्लॉय आईडी कॉलम पे ही है, पर एक्सेल एक्सेल को वो मालूम नहीं है, उसको ये पता नहीं है। तो इसलिए फॉर्मूला में मेरे को मेंशन करना होगा कि ये वाला एम्प्लॉय आईडी कौन सी कॉलम पे है। तो तब जाके उन लोग उसको पता चलेगा कि हाँ ये वाला इस कलम पे है, तो आसानी से हो जाएगा। तो कैसे होगा? मान लो मैंने लिखा एक्स
लुकअप जैसे मैंने, इक्वल टू एक्स लुकअप, मैंने डबल क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली आ गया। तो ब्रैकेट ओपन हो गया और खुद से हो जाता है। यहाँ पे पहला चीज बोल रहा है लुकअप वैल्यू, तो मैंने ये वाला वैल्यू सिलेक्ट कर दिया, मेरे को ये चाहिए लुकअप वैल्यू। फिर आ रहा है लुकअप एरे। लुकअप एरे मतलब मेरा ये एम्प्लॉय आईडी कौन से कॉलम पे है, कौन सी कॉलम पे, इस कॉलम पे। तो मैं पूरा कॉलम सिलेक्ट करूंगा ताकि इनको पता चले जे कहाँ पे डेटा है, और पूरा लिस्ट ही मेरे को सिलेक्ट करना है। क्योंकि मैं जब भी डेटा वैलिडेशन का जो ड्रॉप डाउन मेनू है वहां से अगर कोई भी चेंज करूँ तो ये उनको पता होना चाहिए कि दूसरा वैल्यू जो भी मैंने डाला है वो कहाँ पे है एक्सेल से। ठीक है, तो ये हो गया लुकअप एरे। इसके बाद आता है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे मतलब आप कौन सी डेटा डालना चाहते हो, मतलब इस बॉक्स में जहां पे फॉर्मूला लिख रहा हो वहां पे कौन सी डाटा, कौन सी आउटपुट आएगा, क्या देगा, क्या रहेगा इस फॉर्मूले के आउटपुट में, मतलब कौन सी डेटा आप ढूंढना चाहते हो, ये ये आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये इस फॉर्मूला पे को मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे तो जो डेटा होगा वो एक्सेल खुद से ढूंढ के निकालेगा। तो पर कहाँ से, एक्स डेटा शीट के कौन सी कॉलम से, कौन सी सेक्शन से। ठीक है, तो जैसे मेरे को यहाँ पे चाहिए एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम का जो पूरा कॉलम है वो मेरे को सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ एम्प्लॉय नेम, क्योंकि मेरे को नेम्स चाहिए और एक्सेल को मेरे को बताना पड़ेगा कि नेम्स कहाँ पे है लिखा हुआ है, तो वो मेरे को बताना पड़ेगा। तो जैसे मैंने डाल दिया, मैं कॉमा, ओके, कॉमा दे दिया। इसके बाद बोल रहा है इफ नॉट फाउंड। मान लो अगर एम्प्लॉय आईडी 132 है, तो उसके हिसाब से उस जगह मतलब डेटा शीट में एम्प्लॉय आईडी 132 के पास कोई एम्प्लॉय नेम नहीं है। हो सकता है कोई हम लोग जो भी डेटा से काम करते हैं ऐसा तो नहीं है एकदम एक्यूरेट होता है या परफेक्ट होता है डेटा, ऐसा होता नहीं है। तो अगर मान लो वहां पे कुछ लिखा नहीं है, सेल पूरा ब्लैंक है, तो क्या करेगा, मतलब एक्सेल क्या करेगा उस टाइम, अगर उसको डेटा नहीं मिला, उसका वैल्यू नहीं मिला तो क्या करेगा। तो हम यहाँ पे एक मैसेज डाल सकते हैं। अगर उसको नहीं मिला तो वो बाय डिफॉल्ट इन ए लिख देगा, और बाय डिफॉल्ट मतलब नॉट एप्लीकेबल। पर अगर हम लोग खुद से कुछ मैसेज लिखना चाहते हैं कि हाँ अगर उसको कोई डेटा नहीं मिला तो ये वाला मैसेज शो करेगा, तो मेरे को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं मैसेज लिखूंगा नॉट फाउंड, मतलब ढूंढे पर नहीं मिला तो इसलिए नॉट फाउंड लिखेगा। तो ये जैसे ही मैंने कोई टेक्स्ट डाला है फॉर्मूला में तो मेरे को यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स यूज करना होता है। ये मैंडेटरी है, नहीं तो एक्सेल फॉर्मूले को समझ में नहीं आएगा कि ये एक मैसेज है जो उसको दिखाना पड़ेगा। ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। इंस्ट्रक्शन हम लोग खुद एकदम सिंपली लिख देंगे, कोई इन्वर्टेड कॉमा, कोई अदर अदर कोई चीज मेरे को डालना नहीं है। पर अगर मेरे को कोई टेक्स्ट देना है, कोई मैसेज देना है जो वो खुद दिखाएगा, तो उसको हम लोगों को इन्वर्टेड कॉमा पे रखना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। अब डाल दिया नेक्स्ट कॉमा। जैसे कॉमा दिया तो यहाँ पे मेरे को और एक ड्रॉप डाउन मेनू आ गया जहाँ पे बोल रहा है एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर टर्म। मतलब यहाँ पे बोल रहा है अगर एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ तो उसके आसपास कुछ चाहिए आपको, या आपको उससे ज्यादा कुछ चाहिए, मतलब कैसा कैसा वैल्यू आपको चाहिए। एग्जैक्टली exactly जो चीज वहां पे लिखा है लुकअप एरे पे, वही, सॉरी लुकअप वैल्यू पे वही चाहिए, या उसके आसपास कुछ भी मिल जाएगा, मतलब रिलेटेड कुछ भी मिल जाएगा तो चलेगा आपको। तो यहाँ पे अगर एग्जैक्ट मैच दिया मतलब उस एम्प्लॉय आईडी में जो भी एम्प्लॉय नेम है वही देगा। अगर नहीं मिला तो नॉट फाउंड दे देगा।
पर अगर एग्जैक्ट मैच के जगह हम लोग कोई और दूसरा ऑप्शन चूज कर दिया तो उसको अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिला तो कोई भी आसपास वाला मतलब रिलेटेबल कुछ भी अगर डेटा होगा वैल्यू होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो एग्जैक्ट मैच ही मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो इसलिए मैंने 0 दे दिया। 0 मतलब एग्जैक्ट मैच, 1 मतलब एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, 2 -1 मतलब एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, सिर्फ 1 मतलब एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर देन, और 2 मतलब वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच, मतलब एकदम वो गेस करके कुछ भी दे देगा वहां पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉमा के बाद आता है सर्च मोड। सर्च मोड यहाँ पे कैसे सर्च करेगा, एक मतलब जो डेटा शीट है उस डेटा शीट में एक्सेल कैसे सर्च करेगा, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग डिसेंडिंग तो यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू होता तो वहाँ पे वहाँ उसके लिए ठीक है, पर जैसे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर तो यहाँ पे चलेगा नहीं, बट फास्ट टू लास्ट और लास्ट टू फास्ट यहाँ पे चलता है। तो तुम अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दोगे कि फास्ट टू लास्ट आप सर्च करो तो वो वैसे ही सर्च करेगा। अगर उसको बोला गया कि लास्ट टू फर्स्ट सर्च करिए तो वैसे ही सर्च करेगा। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में काम आता है, पर अभी के लिए हम लोग फास्ट टू लास्ट पकड़ के चलते हैं। आप ऊपर से नीचे चलिए, सर्च कीजिए, जैसे मिल जाएगा मेरे को वैल्यू दिखा दीजिए। यही मेरी इच्छा है, तो मैंने 1 दबा दिया और ब्रैकेट क्लोज किया और क्लिक एंटर। जैसे मैंने इंटर क्लिक किया, देखिए मेरा एम्प्लॉय नाम आ गया ऑटोमेटिक। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे एम्प्लॉय कोड को चेंज करेंगे, मान ले मैंने एम्प्लॉय कार्ड 124 डाल दिया, तो यहाँ पे नीना सिमोने आ गया जो 124। देखिए ये है मेरा 124 एम्प्लॉय कोड और यहाँ पे नीना सिमोने ही है। तो इसी तरह हम लोग एम्प्लॉय नेम ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय आईडी हम लोग निकल सकते हैं। अब डिपार्टमेंट उसी हिसाब से सेम फॉर्मूलाज, नो चेंजेस, फॉर्मूला दे देते हैं, देखते हैं कैसे होता है। हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू हिसाब से हम एम्प्लॉय नेम देंगे। ठीक है, तो इंटरलिंक्ड हो जाएगा। जैसे एम्प्लॉय आईडी चेंज होगा तो एम्प्लॉय नेम भी चेंज होगा, नेम चेंज होगा तो डिपार्टमेंट चेंज होगा, डिपार्टमेंट चेंज होगा तो सैलरी भी चेंज हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हम करेंगे। मैंने कॉमा दे दिया, लुकअप एरे मतलब कहाँ पे है एम्प्लॉय नेम, मैंने दे दिया। एम्प्लॉय नेम का पूरा कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिया, हो गया, कॉमा लुकअप रिटर्न एरे, अभी आ गया रिटर्न एरे। तो मेरे को डिपार्टमेंट का वैल्यू चाहिए, कुछ भी डिपार्टमेंट का नाम हो वो इसी कॉलम से मिल जाएगा, तो मैंने डिपार्टमेंट का भी चूज कर दिया। तो अभी आएगा इफ नॉट फाउंड, तो वहां पे भी मैं सेम मैसेज दूंगा कि अगर नहीं मिला तो यहाँ पे लिख देना कि नॉट फाउंड। ठीक है, और मेरे को मैच मॉडल में एग्जैक्ट मैच चाहिए और फर्स्ट टू लास्ट ही अ, हमको चलना है, कुछ और तो नहीं चाहिए। बस मैंने दूसरा भी डाल दिया, देखिए नीना मोने इज ऑन ऑपरेशन, सी ऑपरेशन। सो इस हिसाब से मैंने डिपार्टमेंट भी निकाल लिया। अब सैलरी, तो सैलरी के लिए क्या चाहिए, फिर से मैंने डालूंगा मेरा फॉर्मूला एक्स लुकअप इक्वल टू एक्स लुकअप, उसके बाद ऑपरेशंस जो है मेरा लुकअप वैल्यू कहाँ पे है, डिपार्टमेंट का कॉलम पे, तो मैं ये सिलेक्ट कर लिया एज ए लुकअप एरे। ठीक है, जैसे हो गया, मैं अभी रिटर्न एरे, मतलब रिटर्न एरे तो मेरा है
सैलरी। तो सैलरी कहाँ है, यहाँ पे नेट सैलरी। ठीक है, मैंने लिख दिया था, इसलिए हम लोग कैलकुलेट किया था कि नेट सैलरी कैलकुलेट करके रखते हैं, क्योंकि मेरे को ये वैल्यू लगेगा फ्यूचर में। तो मैंने लिख दिया। जैसे हो गया तो मैं मैसेज लिखूंगा यहाँ पे, नॉट फाउंड। अगर नहीं मिला तो प्लीज लिख देना नॉट फाउंड। ठीक है, हो गया, ये भी हो गया। जैसे हो गया तो मैच मॉडल, मैंने एग्जैक्ट मैच ही, मेरे को एकदम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द सैलरी वही मेरे को चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच ही चूज करूंगा और फर्स्ट टू लास्ट। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे फिर से आ गया, तो नीना मोने का सैलरी कितना है। ओके, यहाँ पे बोला तो कुछ कर दिया। ओके, जैसे मैंने ऑपरेशंस डाला है तो यहाँ पे अ, तीन चार, मतलब ऐसे नहीं कि एक ही डिपार्टमेंट है, यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। तो जिस मैंने फर्स्ट टू लास्ट डाला था, तो यहाँ पे देखिए एक एक चीज, या दैट इज एन एरर ऑफ एक्सेल फॉर्मूलाज। तो क्या हुआ, वो पहले से ढूंढना चालू किया, तो पहले जैसे उसको ऑपरेशंस मिल गया उसका सैलरी मैंने लिख दिया, उसने लिख दिया। पर वो एग्जैक्ट नीना मोने का सैलरी नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ डिपार्टमेंट के हिसाब से मैंने एरे चूज किया था। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हम डिपार्टमेंट के हिसाब से नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, एकदम एक्सेल जो वैल्यू है वहीं पे चेंज करेंगे। हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लेंगे इन प्लेस ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी ले लिया, कॉमा दे दिया, अब इसका वैल्यू चूज कर लेते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी लिखा है, तो वो मैंने चूज कर लिया। हो गया, फिर हम एंटर डालते हैं। जैसे एंटर दिया, देखिए 124 नीनामो ने, again again it's fine, so yeah, it got the right answer। हाँ, तो इसको सही आंसर मिल गया क्योंकि एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से दिया। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, डुप्लीकेट वैल्यू हो रहा था। डुप्लीकेट वैल्यू मतलब एक ही कॉलम पे एक ही वैल्यू मल्टीपल टाइम्स होता है, तो उसमें ये एक्सेल कंफ्यूज हो जाता है किसका वैल्यू चाहिए। फर्स्ट टू लास्ट सर्च किया, जो पहले मिल गया उसका वैल्यू दे दिया, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकल सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से। एम्प्लॉय आईडी तो हर सेल में चेंज होता रहेगा, मतलब एक एम्प्लॉय आईडी तो दूसरे एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने एम्प्लॉय आईडी को टैग किया है लुकअप वैल्यू में, ताकि मेरे को एग्जैक्ट सैलरी पता चले। ठीक है, तो अब मेरा आउटपुट, जो मेरा सैलरी स्लिप का जो आउटपुट है वो मैंने रेडी कर दिया। और यहाँ पे जैसे हम चेंज करेंगे, देखना पूरा चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। मेरे को कुछ नहीं करना है, जस्ट क्लिक एंड चेंज। सी, इट्स जस्ट चेंज्ड। तो इस द्वारा हम लोग डेवलप कर सकते हैं एक एक्सेल शीट, जहां पे हम चेंज करते ही पूरा जो सैलरी है, डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय नेम है, ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। ठीक है, अब हम लोग इस टेबल का छोटा मोटा चेंजेस करेंगे, चेंजेस इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। तो जैसे थोड़ा बहुत डिजाइन तो इसमें है, लाइक बोल्ड किया गया है हेडिंग्स को, जो हेडिंग वाला कॉलम है उसको डिफरेंट कलर भी दिया गया है, बॉर्डर भी दिया गया है, और अलाइनमेंट्स भी सही है। ठीक है, अगर इस अलाइनमेंट्स को अगर हम लोग मिडिल अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो होम पे जाएंगे, और ये जो अलाइनमेंट सेक्शन है यहाँ पे मिडिल वाला पोर्शन सेलेक्ट करेंगे तो पूरा मिडिल पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जो मेन चीज है, ये मेरा सैलरी है। तो सैलरी मेरा नहीं, सॉरी, इस एम्प्लॉय का सैलरी है। ठीक है, तो सैलरी तो सिर्फ डिजिट्स में नहीं होता है, इसमें रुपीज
या डॉलर या येन, ये ऐसा कुछ करेंसी टैग लगाया जाता है। तो हमको यहाँ पे करेंसी टैग मेरे को हमको लगाना होगा। तो सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम ये नंबर्स के पास जाएंगे। यहाँ पे एक करेंसी वाला रहेगा, करेंसी वाला साइन रहेगा। वहां पे जाके हम लोग सिर्फ इंग्लिश इंडिया ये वाला रुपीस वाला डाल देंगे। जैसे ही डालेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा चीज भी है, लाइक अगर वो ढूंढने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे जाके राइट क्लिक के बाद फॉर्मेट सेल जैसे होगा एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वहां पे जाके करेंसी चूज करो। करेंसी में जाके अपना करेंसी खुद चूज कर लेना कि हमारा यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया मार्क किया है, जैसे हमने कर दिया ऑलरेडी। तो वो चूज करो। फिर अ, ये वाला माइनस है, माइनस मत चूज करना, ये पॉजिटिव वाला चूज करके ओके, डन। तो ऐसे हम लोग करेंसी का जो टैग है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लोग को बहुत सारे दिक्कत फेस करना होता है कि कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का इस वीडियो का सरप्राइज टिप्स है कि हम लोग एक्सेल में इजीली कैसे प्रिंट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हम यहाँ पे प्रिंट में देंगे तो अब देख लीजिए, अगर हम कंट्रोल पी भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे दिखाते हैं। फिर प्रिंट जैसे करेंगे यहाँ पे देख लिए, ये पूरा डेटा शीट आ रहा है। जो मेरा सैलरी स्लिप का जो टेबल मैंने बनाया वो नहीं आ रहा है। पूरा डेटा शीट यहाँ पे आ रहा है और डीए तक ही आ रहा है। मेरा नेट सैलरी भी नहीं आ रहा है। तो अगर हम ऐसे कंट्रोल पी देके प्रिंट करने जाएंगे तो ऐसे ही ये वाला डेटा ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो मैंने जो टेबल फॉर्म किया है उसको सिलेक्ट करना होगा। फिर पेज लेआउट ऑप्शन पे जाना होगा। पेज लेआउट में क्लिक कीजिए और उसके बाद प्रिंट एरिया, इस ऑप्शन को हम लोगों को चूज करना होगा, प्रिंट एरिया। तो यहाँ पे क्लिक किया और सेट प्रिंट एरिया, मैंने जो ऑलरेडी सिलेक्ट किया है टेबल उसको एज अ प्रिंट एरिया मैंने सिलेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने किया, अभी हम फाइल पे जाएंगे और प्रिंट जैसे ही चूज करेंगे, देखना वही सिर्फ टेबल आएगा फॉर प्रिंटिंग, नथिंग एल्स। तो ये रहा एक ट्रिक जिसके द्वारा हम लोग एक्सेल से इजीली प्रिंट कर सकते हैं और ये चूज भी कर सकते हैं कि कैसे प्रिंट होता है। तो जो भी अगर अभी किसी भी टेबल को अगर प्रिंट करना होगा तो उसको पहले प्रिंट एरिया हिसाब से सेट कीजिए। फिर जाके प्रिंट ऑप्शन दबाइए और ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। अभी आप लोगों को अगर लग रहा है कि ये तो सिर्फ टेबल में प्रिंट हो रहा है, अगर मेरे को एक सैलरी स्लिप बनाना है एक्सेल शीट से तो कैसे बनाएं। तो अगर ये सब बनाना है तो प्लीज इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, हम लोगों का चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के कमेंट में एक बार सैलरी स्लिप बोल के लिख दीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम और एक वीडियो लेके आएंगे जहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम एक सैलरी स्लिप का पूरा फॉर्मेट बनाएंगे और एक्सेल से ऑटोमेटिकली अगर कुछ भी डेटा ड्रॉप डाउन से हमने एम्प्लॉय आईडी चेंज किया, डेटा चेंज हुआ, ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप में चेंज हो जाएगा। वो कैसे होता है, कैसे वो बनाया जाता है, वो हम लोग देखेंगे। अभी के लिए शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम लोगों का जो नेक्स्ट वीडियोस पब्लिश होगा वो तुरंत आप लोगों के नोटिफिकेशन में आ जाए। और कमेंट करने मत भूलना और लाइक जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं।